हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको एक चैप्टर की समरी बताऊंगा। चैप्टर्स नेम इफ आई वर यू। चैप्टर्स नेम इफ आई वर यू, मैं तुम्हारे जगह पर या तुम्हारे स्थान पर होता। तो ये 11th चैप्टर है बिहेव का, और इस चैप्टर में जो मेन करेक्टर हैं केवल दो हैं। फर्स्ट जो करेक्टर है जेरार्ड, और दूसरा जो करेक्टर है इंट्रूडर। अब इस चैप्टर में ये बताया गया है कि जो जेरार्ड है वह एक पादरी है, बहुत तेज व्यक्ति है, और बातों में उस इंट्रूडर को, उस घुसपैठिया को किस तरीके से बातों में उलझा देता है। तो स्टोरी की जो समरी है वो बताऊंगा आज मैं आपको। तो शुरुआत होती है, यह एक प्ले है और यह एक नाटक है जो सीन है, और इसमें बताया गया है सबसे पहले वहाँ की जो सिचुएशन बताई गई है कि एक छोटी सी कुटिया है, और उस कुटिया में वो जो इंट्रूडर है वो किस तरीके से प्रवेश करता है। यानी उसके पास एक रिवॉल्वर है और रिवॉल्वर ताने हुए प्रवेश करता है। और जैसे ही वहाँ थोड़ी सी आवाज़ होती है, तो आवाज़ होते ही जो जेरार्ड है और वो समझ जाता है और पूछता है कि भाई आप यहाँ क्यों, किस लिए आए हो। क्योंकि उसके अच्छे कपड़े हैं, तड़क भड़क के, और वह जब प्रवेश करता है तो जेरार्ड फिर उस खुशी से पूछता है कि आप यहाँ क्यों आए हो और क्या आपका नाम है। तो वो कहता है कि आप सीधे हो जाइए, शांत रहिए, और जितने आप खुश हो रहे हो वो लंबे समय तक आप खुश नहीं हो पाओगे। सबसे पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, और आप इस आश्चर्य को देखकर आश्चर्यचकित हो जाओगे जब मैं आपको रियल कहानी सुनाऊंगा। तो बड़ी खुशी से पूछता है कि भाई आपकी रियल कहानी क्या है, आप मुझे किस तरीके से आश्चर्यचकित करना चाहते हो। तो वो कहता है कि आपको मैं मारना चाहता हूँ। तो भाई क्यों मारना चाहते हो, क्या रीज़न है मुझे मारने का। क्यों मैं इसलिए मारना चाहता हूँ कि मैं आपके स्थान पर आना चाहता हूँ, और मेरे पीछे पुलिस पड़ रही है, मैं वहाँ से बच निकलना चाहता हूँ। तो वो क्वेश्चन करता है कि आपके पीछे पुलिस क्यों पड़ रही है। क्योंकि मैं एक हीरे जवाहरात की डकैती करता हूँ और मेरा यही पेशा है। तो पादरी कहता है कि यहाँ तो जंगल है, यहाँ तो कुटिया है, यहाँ मेरे पास कोई हीरे जवाहरात वाला व्यक्ति नहीं आता है, आप यहाँ क्यों आए हो। तो यहाँ तो आपको हीरे जवाहरात मिलेंगे नहीं। तो वो कहता है कि दरअसल एक घटना घटित हो गई थी, मैं एक डकैती को अंजाम दे रहा था और वो मैं सफल नहीं हो पा रहा था, तो वहाँ मैंने एक सिपाही को मार दिया, और इसीलिए मैं यहाँ पर आकर मैं छिपना चाहता हूँ, और आपके स्थान पर आपके कपड़ों को पहन लूँगा और मैं यहाँ पर बच निकलूँगा। बल्कि ठीक है, बहुत अच्छी सोच है आपकी, लेकिन मैं भी तो इसी तरह का व्यक्ति हूँ। तो कहता है कि मुझे चलाओ मत, मुझे बातों में उलझाओ मत, आपके पास गाड़ी भी है, आप यहाँ अकेले रहते हो, क्या आप गाड़ी चला लेते हो। बोल नहीं, मैं गाड़ी नहीं चलाता हूँ। आपके पास व्यापारी आते हैं। बोल नहीं, मेरे पास तो कोई व्यापारी नहीं आता है, मेरे पास एक बेकरी खाना बनाने वाला आता है, दूध वाला आता है, कपड़ों वाला आता है, इसके सिवाय मेरे पास कोई नहीं आता है। तो फिर वो धीरे धीरे बातों में उलझ जाता है, और वो कहता है कि वो फिर बाद में उससे क्वेश्चन करता है, आप क्या चाहते हो। पादरी जो है, आप क्या चाहते हो। और फिर वो जवाब देता है, थोड़ा क्रूर होकर जवाब देता है उससे। और जब वो उससे क्रूर जवाब देता है तो धीरे धीरे दोनों में थोड़ी सी खुली बातें होने लगती हैं। तब वह घुसपैठिया कहता है कि आप इस तरह की मजाकों में मुझे मत उलझाइए, मुझे मत परेशान कीजिए, और मैंने मान लिया है
कि फिर पादरी कहता हुआ कि मैंने मान लिया है कि आप कुछ नहीं बिगाड़ोगे, तुम तो अच्छे से लग रहे हो, और मान लीजिए आप मेरा बिगाड़ भी सकते हो तो आपको लाभ क्या होगा। तब वो कहता है कि मैं तो एक इस तरीके से दौड़ रहा हूँ जैसे चूहा के पीछे कोई शिकार करता है और वो दौड़ता है। यानी उसने उससे पहले उसका नाम भी पूछा था कि पादरी आपका नाम क्या है, तो वो कहता है विसेंट चार्ल्स मेरा नाम है, ईसाई नाम है मेरा, विसेंट चार्ल्स। तो यहाँ धीरे धीरे जैसे उनकी बातें होती रहती हैं तो घुसपैठिया कहता है कि मेरे बारे में सब कुछ ठीक है जो मैं आप पूछ रहे हो, लेकिन आप अपने बारे में अपनी असली बातों को बता दीजिए। तो रिचर्ड कहता है मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है जिन बातों को तुम कर रहे हो। तो धीरे बातें होती चलती हैं और एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर करते रहते हैं, और फिर एंड में क्या होता है, और एंड में वो पूछता है, इंट्रूडर कहता है कि आप इन्हीं बातों को फिर फिर कर बता रहे हो, मतलब आपके पास कोई नई बात नहीं है, मैं अब आपको गोली मारने वाला हूँ, क्योंकि मैंने अब पूरी आपकी बातें सुन ली है और मेरी योजना पूरी बन चुकी है। अब पादरी कहता है ठीक है आप जो भी कर रहे हो, लेकिन क्या आपको विश्वास है कि ऐसा करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब इंट्रूडर कहता है अब मेरी बात सुनो, मैं इसकी पूरी योजना बना चुका हूँ, मेरी बात सुन लीजिए, मैं इसकी पूरी योजना पहले तैयार कर चुका हूँ कि मुझे क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, और मैंने एक सिपाही को मार दिया है और अब मेरे पास कोई इसके सिवाय कोई ऑप्शन है ही नहीं। यानी मेरे पास लास्ट ऑप्शन है, तो मैं मारने के सिवाय और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब क्या होता है, पादरी उसे बातों में उलझा देता है। पादरी कहता है कि आप मूर्ख मत बनिए, यदि आपने मुझ पर गोली चलाई तो आप ही निश्चय ही फंस जाओगे और फांसी पर लटक जाओगे। अब पादरी क्या यानी इंट्रूडर क्या कहता है कि मैं मूर्ख नहीं बन रहा हूँ, मैं एक तो पहले मर्डर कर चुका हूँ, दूसरा और कर दूंगा, मुझे 2 बार फांसी पर नहीं लटकना है, मुझे तो एक बार ही फांसी पर लटकना है। अब ये कहता है, पादरी क्या कहता है कि आप ये समझते हो कि भाई आप अपराधी हैं, आप क्या समझते हो मैं किसी रविवार स्कूल में अध्यापक हूँ क्या, मैं भी एक अपराधी हूँ। मतलब वो रियल में पादरी जो था वो अपराधी नहीं था जेराल्ड, लेकिन वो एक बहाना बनाता है कि मैं भी एक अपराधी हूँ और मैंने भी अपराध किया है, और वो अपनी स्टोरी बताता है कि जहाँ तक मेरा संबंध है खेल मेरा भी ख़त्म हो चुका है, मेरी बात बिगड़ गई है, मैंने इसका जवाब गोलियों से दिया है, और मैं आप जानते हो मैं यहाँ भागने के लिए तैयार हूँ, और मेरे पास आप देख रहे हो ये बैग रखा हुआ है और ये मूंछें रखी हुई हैं, और मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ, मेरे पास गाड़ी है और आप ये देख रहे हो कि मैंने जो बैग है ये सब कुछ तैयार कर लिया है। तो घुसपैठिया कहता है कि समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। अब वो कहता है कि मैं आपको प्रूफ दिखा तो रहा हूं, भाई देखिए मेरे पास नकली मूंछें हैं और क्या नहीं है, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। कुछ देर बाद जो इंट्रूडर है वो सोचता है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, और जेराल्ड क्या करता है, भगवान के लिए आप अपने इस उलझे हुए दिमाग को साफ कर दीजिए। मतलब जेराल्ड उसे समझाने का कोशिश करता है, और मैं आपको कार में बैठा हूँ, आपके साथ रिवाल्वर है, मेरी कोई बनावटी बातें नहीं है, आप बंदूक को या रिवाल्वर को साथ में लेकर चल सकते हैं और मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोलूँगा। तो वो कहता है इंट्रूडर कि मुझे कैसे पता चलेगा कि आप झूठ नहीं बोलोगे। मतलब वो कंफ्यूज हो जाता है। तो आगे क्या होता है, वो कहता है कि चलो हम और तुम दोनों ही निकलते हैं, वैसे मैं जाना तो नहीं चाहता हूँ, मैंने बाहर एक आदमी को खड़ा कर रखा है कि जैसे ही पुलिस आएगी हम यहाँ से भाग जाएंगे। तो वो आगे क्या करता है, तो वो क्या करता है आगे, और उसका
उसके पास एक कॉल आती है। जब उसके पास कॉल आती है और कहता है कि अब तो हमको चलना ही पड़ेगा, वहाँ पर एक अलमारी होती है और कहता है कि इस ये छोटा सा गेट है, बैक गेट, इससे होकर निकलना है हमें। बन के ठीक है, और उस छोटे से गेट में आप अंदर दोषी कोई बात नहीं है, वो समझाता है। अब जो इंट्रूडर है अपनी रिवॉल्वर को ताने हुए पादरी के ऊपर बैक गेट से पीछे हटता है, और जैसे ही वो आगे की तरफ देखने का प्रयास करता है और तुरंत पादरी जेरार्ड उसका लॉक कर देता है, और इस प्रकार उस इंट्रूडर को, उस अपराधी को और एक अलमारी में बंद कर देता है, और फिर पुलिस को बुला लेता है और उसे पुलिस के हाथ सुपर्द कर देता है। तो स्टूडेंट, ये है स्टोरी। इस स्टोरी में दो ही कैरेक्टर हैं, एक इंट्रूडर है और एक जेरार्ड है, और इसमें ये बताया गया है कि देखिए किस तरीके से जो व्यक्ति मारने के लिए आया था और उसको बातों में उलझा दिया जाता है और फिर उसे पकड़ लिया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट।